स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप के स्पेशल केसेस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए केस 1, एट द सेंटर ऑफ द कॉयल। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द कॉयल के लिए जो उसकी जो रेडियस थी, रेडियस नहीं सॉरी, जो डिस्टेंस आर थी, कॉयल से जो डिस्टेंस आर थी उसको हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ये जैसे था तो ये आपका ए था, ये आर था यहाँ पे। ठीक है, तो इस आर को जीरो कर देंगे तभी हमें सेंटर पे मिल जाएगा। ठीक, तो आर को जब जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, पुट आर बराबर जीरो, तो बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो टू टू कैंसिल हो जाएंगे, ए क्यूब बचेगा। ए क्यूब से आपका ए स्क्वायर से आपका एक सिंगल ए फिर बचेगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ठीक है, तो एट द सेंटर ऑफ द कॉयल जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a होगी। ठीक है, केस 2, कॉयल हैज़ n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर कॉयल में n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट n से आप जो इसकी जो ये जो वैल्यू है, इसी वैल्यू में आप n से मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो उतनी ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। बी इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब एट द सेंटर ऑफ डिफरेंट कॉइल्स, अब सपोज जैसे इस टाइप की कॉइल है। ठीक है, इस टाइप की कॉइल है ये आपको कैसी भी कॉइल्स हों तो आपको एक जनरल फार्मूला हम बता रहे हैं, उसी जनरल फार्मूले से ही सारी ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जनरल फार्मूला मतलब ऐसा है कि जिसमें कि एंगल आपको बस पता हो और ये ना पता हो कि वो मतलब जैसे ये आर्क है पर्टिकुलर। ठीक है, ना सर्कुलर है ना सेमी सर्कुलर है। सर्कुलर केस में आपको एंगल पता होता है 2 पाई, सेमी सर्कुलर में पाई होगा। अब ये आर्क है तो आर्क में तो एंगल कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, तो बी सी इक्वल टू इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1। R1 बेसिकली रेडियस है। ठीक है, बी इक्वल टू म्यू नॉट पाई अपॉन 4 पाई R1 मल्टीप्लाइड बाय फाइव। फाइव क्या है, फाइव वो एंगल है जो कि इस आर्क का एंगल है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। अब देखो, अब इससे हम चाहे वो सर्कुलर कॉइल हो उसका भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फाइव सर्कुलर कॉइल के लिए फाइव क्या होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए। तो बी सी इक्वल टू म्यू नॉट I1, क्योंकि यहाँ पे करंट I1 है, अपॉन 4 पाई R1 इंटू 2 पाई। तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो 2 बचेगा यहाँ पे, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, और इसको देख लो आप, ये देखो सर्कुलर कॉइल के सेंटर में कितनी जो बी आ रही है उसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2a है। सेम वैल्यू इसमें आ रही म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक, तो मतलब यही है जो फॉर्मूला है हमारा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1 इंटू 5 है। सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में प्रॉब्लम 1, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पॉइंट O पे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इसमें देखो दो सेमी सर्कुलर कॉयल बन रही, कॉयल सेमी सर्कुलर लूप है। ठीक है, तो इसमें देखो एक तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पहली आपकी B1 होगी ड्यू टू BA, ये BA। फिर जो मैट हमें सेंटर O पे फाइंड करनी है तो BA की वजह से फाइंड करेंगे, फिर AD की वजह से फाइंड करेंगे, फिर DC की वजह से फाइंड करेंगे, फिर CB की वजह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आपकी ये B1 B2, ये B1 B2 B3 B4। ठीक है, ये चारों। तो B1 की वजह से जो आंसर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो जीरो आ जाएगी। क्यों आएगी, क्योंकि हमने जब बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा था तो आपको याद होगा ये इस टाइप का ये होता है। जैसे ये आई कोई कंडक्टर है, यहाँ से इस पॉइंट पे मैं फाइंड करनी है P पॉइंट पे, तो ये एंगल क्या होता है, ये जो आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उससे ये जो भी लाइन जिस पॉइंट पे फाइंड करना उस दोनों पॉइंट को जो लाइन मिला रही होती, ज्वाइन कर रही होती,
उनके करंट कैरिंग कंडक्टर और उस लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो आपका थीटा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर ये है, और जो पॉइंट जहाँ पे फाइंड करना है वो भी इसी के ही अलोंग है। ठीक है भाई, इसी के अलोंग ओ है, तो यहाँ थीटा आपका क्या होगा, 0 होगा। इसी के अलोंग, इसी की लाइन में ही है, तो थीटा आपका हो जाएगा 0। तो आपको बायो-सावर्ट लॉ में जो फार्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ पे 0 है, तो साइन 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये पूरा का पूरा बी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो बी ए की वजह से जो B1 होगा वो 0 होगा। ठीक, अब हमें AD की वजह से फाइंड करना है B2, तो इसके लिए वही सेमी सर्कुलर लूप है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1 रेडियस है, ये आई करंट फ्लो कर रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R1 मल्टीप्लाइड बाय पाई। ठीक है, पाई एंगल बनेगा सेमी सर्कुलर, पाई पाई कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 4 पाई अपॉन 4R1, सॉरी म्यू नॉट आई अपॉन 4R1। और इसकी वजह से अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, तो ओ पॉइंट पे जो डायरेक्शन आएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कहाँ आएगी, आउटसाइड आएगी। ठीक है, ये देखो मैंने ये किनारे पे देखो मैंने बनाया है, समझाने की कोशिश की है कि थीटा जो है 0 क्यों होगा। तो B3 देखो, B3 के लिए भी सेम केस हो जाएगा, उसी के ओ पॉइंट पे आपको फाइंड करना है। DC की वजह से DC और O सेम लाइन पे हैं, तो इनके बीच का जो थीटा होगा वो 0 होगा। देख लो यहाँ पे फिगर है। ठीक है, सेम लाइन पे हैं, तो आपका जो एंगल होगा वो 0 होगा। ठीक, अब B4 की बात करें तो B4 है आपका CB, तो इसमें जो केवल जो डिफरेंस है वो R2 का है, करंट भी I है और एंगल भी जो आपका बनेगा पाई। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई R2 इंटू पाई, पाई पाई कैंसिल, म्यू नॉट आई अपॉन 4R2। और इसकी करंट की डायरेक्शन अलग है देखो इसमें, तो इसकी वजह से जो आपका जो डायरेक्शन आएगी वो इनसाइड आएगी। ठीक है, राइट हैंड पाम रूल यूज़ करेंगे, आ जाएगा। अब देखो बी नेट हमको फाइंड करना है, तो बी नेट आपको पता है केवल दो चीज़ों की, एक तो AD की वजह से आ रहा है और एक BC की वजह से आ रहा है। ठीक है, CB की वजह से आ रहा है। तो देखो R1 स्मॉलर है R2 से, तो R1 जो है आपका नीचे है, मतलब डिनोमिनेटर में है, तो R1 छोटा है, तो आपका जो B2 होगा वो बड़ा होगा। इधर R2 बड़ा है तो B4 छोटा होगा, तो बी नेट जो निकालेंगे वो B2 माइनस B4 हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है B2 की, म्यू नॉट आई अपॉन 4R1, इसकी वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 4R2, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 4, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर टाइटली बाउंड 100 turns coil of radius of 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of the magnetic field at the center of the coil? R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, I की वैल्यू 1 एम्पियर, N की वैल्यू 100, BC आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला फिर से वही, म्यू नॉट NI अपॉन 4 पाई R मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई, क्योंकि सर्कुलर है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई N टाइम्स अपॉन 2R। को सॉल्व कर लेंगे, सीधा आंसर, तो इसमें हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सीधा सीधा आंसर है। एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 35 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। तो 35 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, उससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगा देंगे, वही इनफाइनाइटली लॉन्ग वाला, क्योंकि यहाँ पे लिया अ लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट लेंथ, तो उसके लिए फार्मूला बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, और साइन 90 प्लस साइन 90, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो जो एंगल होगा 90 प्लस, दोनों में 90 एंगल, अल्फ़ा बीटा आपके 90 के होंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से बच जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो B
बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगी। ओके, थैंक यू।